सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मॉर्निंग सर। सभी सोच रहे हैं आ गया है राक्षस, अब ये 1:15 तक पढ़ाएगा। अरे यार, ये तो 1:30 भी खींच देता है। चिंता मत करो, 1:15 छोड़ दूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा ना, तो आप लोगों के जो डाउट्स अभी, जैसे किन्हीं बच्चों को तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ बताने की, तो फिर भी मान लो अगर कभी कोई डाउट्स रह जाते हैं ना बेटा, तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ऑफलाइन। तो मेरे हिसाब से और चीजें अच्छी होंगी। फिर भी आप अपना होमवर्क करते रहे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए, परेशान ना होए, मुझको भेज के रखिए। मैं कभी ना कभी, मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से बता दूं। या कॉल कर लेंगे, मैं आपको टाइम दे दूंगा तो हम कॉल कर लेंगे, तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने को अपना होमवर्क ऑनेस्टली करना है बेटा। ठीक है राजा? तो क्या ना, चीजें अपने को बहुत अच्छे से बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, सब कुछ दिख रहा है? आवाज आ रही है? स्लाइड दिख रही है सबको? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, वीडियो नहीं आ रहा होगा, और मैंने म्यूट भी कर ही रखा है आई गेस सबको। ओके, चलिए, तो आइए आज का सबसे सिंपल लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उतना ही सिंपल भी होगा। आइए इसको हम शुरू करते हैं, पर थोड़ा सा रिवीजन हमारे जीवन में बनता है। हम उस रिवीजन को आगे बढ़ा के ही हम, मतलब पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लें, जिससे हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। भाई साहब, हम 2 दिनों से बेटा हम कैपेसिटर बैटरी प्रॉब्लम हमने करी कैपेसिटर कैपेसिटर प्रॉब्लम। जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते थे, तब हमने हीट लॉस का फॉर्मूला पढ़ा था। वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। रिवीजन कर लो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लो मेरे साथ। चलिए, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? पहले इनिशियल सर्किट बनाओ, फिर फाइनल सर्किट बनाओ, और फिर कंपैरिजन कर लो। अगर आपको याद हो तो पहले बैटरी वाला काम कर लो, फिर उसके बाद फाइनल वाली बैटरी लगा के काम कर लो, और फिर कंपैरिजन कर लो। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ सर, बहुत अच्छी बात। कैपेसिटर कैपेसिटर प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले निकालना होता था कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल इज एक्चुअली टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2 आफ्टर कनेक्शन। एक तो ये था, पर ये तब था जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आफ्टर कनेक्शन के कैपेसिटेंस लेने हैं बेटा। क्या यहां तक की बात याद रहेगी? पक्का अच्छे से सबको? कोई बुराई कोई कष्ट तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, मजा आ गया, वाह वाह। अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। इस केस में जब आप कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट करते थे, तो वहां पर बैटरी का तो कोई लॉजिक ही नहीं था। अब जब बैटरी का कोई लॉजिक ही नहीं था भाई, तो हीट लॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाफ सी V1। याद करो फॉर्मूला क्या था? हाफ सी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जीरो वर्क डन नहीं यार, जीरो वर्क डन तो नहीं था। वर्क डन जीरो नहीं था, बैटरी का वर्क डन जीरो था। बैटरी का वर्क डन जीरो था। देखो ना, ये फॉर्मूला निकाल के लाया तो हुआ है मैंने, ये देखो, ये फॉर्मूला निकाल रखा है। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बेटा बैटरी तो होगी नहीं ना, तो बैटरी का तो वक्त हम लेंगे ही नहीं। तो फिर हीट एनर्जी हमने जो लॉस में फॉर्म में निकाली थी वो मैंने आपको बता दिया, एक में आएगा V1 माइनस V2 और एक में आएगा V1 प्लस V2। क्या मेरी बात याद रहेगी? देखो रिवीजन करने से ना बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। तो हाफ C1 C2 अपॉन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। और ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से है, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा दोगे तो फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? एवरीबॉडी सोच लो। ठीक है, अब भैया कल वाली बात को ध्यान से सुनिएगा। कल वाली बात पर मैं अब आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि, ध्यान से सुनिएगा आज का लेक्चर, अब कोई कुछ लिखा ताजी नहीं करेगा और सिर्फ मेरी बात को सब सुनेंगे। कम ऑन, आई वांट एवरीबॉडी टू शुड participate into this. If battery is removed after charging the capacitor, in this situation the charge of capacitor remains constant. क्या ये बात सही है गलत है? विशेष अब यहां पढ़ लो यार, फिर जो डाउट हो आप मुझसे बाद में पूछ लेना। पहले बताओ, क्या यदि मैं एक कैपेसिटर लूं, इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करूं, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप करूं, तो क्या कैपेसिटर पर चार्ज CV माइनस CV आ जाएगा? अब अगर बैटरी हटा दूं तो बैटरी हटाने पे क्या चार्ज कांस्टेंट रहेगा? इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है, ठीक है। तो भैया ये कॉलम अगर आप देख रहे हो कि हमने क्या चेंज एग्जीक्यूट किया है, ध्यान से सुनिएगा। क्या Q कांस्टेंट रहेगा? हाँ सर, Q कांस्टेंट तीनों केस में रहेगा। टेबल बहुत बढ़िया है, ये टेबल आपको मजेदार आवाज दे देगी। आप बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब, ध्यान से सुनिए। चार्ज कांस्टेंट, हाँ सर कांस्टेंट। सर इसका कैपेसिटेंस जो था उसका फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं पूरी बात यहां बना देता हूं जिससे आपको बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाएगी। ये लो, ये लो, बहुत सिंपल। क्या है इस कैपेसिटर पे चार्ज CV है, क्या यहाँ माइनस CV होगा? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटर के प्लेट के बीच की दूरी D और एरिया A। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये वो कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज करके बैटरी हटा दी है और कैपेसिटर पे चार्ज CV माइनस CV है। अब अपन टेबल पे चलेंगे और बातें करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने चेंज एग्जीक्यूट किया। पहला, कैपेसिटर को फिल किया विद मीडियम। ओ हो, जब कैपेसिटर को फिल कर देंगे विद मीडियम तो मुझे बताओ फर्स्ट चेंज जो मैं करूंगा वो मैंने कैपेसिटर को फिल कर दिया विद द मीडियम। तो मुझे बताओ क्या कैपेसिटर के चार्ज पे फर्क पड़ेगा? क्या कैपेसिटर के चार्ज पे फर्क पड़ेगा? भाइयों बहनों, चार्ज तो अभी भी CV है, बाद में भी CV रहेगा। बहुत बढ़िया। क्या, अब लाइन बाय लाइन चलते हैं अपन। क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा? देखो चार्ज तो कांस्टेंट है, हाँ सर समझ में आ गया। क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा? ओके, तो C फाइनल क्या विल बी K टाइम्स ऑफ C। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर इस इनिशियल वाले चीजों से निकालें, इनिशियल वाली चीजों से कुछ कुछ बातें निकालें, तो क्या C इनिशियल C, किसी को डाउट? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। फिर पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अरे सर बहुत सिंपल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, सिग्मा हो जाएगा CV बाय, तो सर E इनिशियल इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, C इनिशियल इज C। अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V। हाँ सर, कोई बुराई नहीं है। क्यों V कैपिटल? अरे भाई चार्ज CV है और कैपेसिटी C है, तो फॉर्मूला लगा लो Q बराबर CV। तो क्या V बराबर Q बाय C से क्या पोटेंशियल V आ जाएगा? खत्म बात। ये अगर बात क्लियर हो गई तो भैया V इनिशियल V है। बहुत बढ़िया। अगर एनर्जी की बात करें
ई इनिशियल, इसको आप यू इनिशियल भी लिख सकते हैं। तो सर चार्ज इसका है क्यू स्क्वायर बाय 2c लगा रहा हूं मैं, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। तो देखो क्या, हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी यू इनिशियल, सबको क्लियर है? अरे केसी कैसे समझ में नहीं आएगा यार, पूरा मीडियम से अगर आप किसी कैपेसिटर को भर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? यहाँ पर के और एप्सिलॉन आर बात तो एक ही है ना भाई। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है सबको अच्छे से? तो देखो अब अपन कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करते हैं। चलो भैया, सी फाइनल के सी, किसी को डाउट? सी फाइनल के सी, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। उसके बाद वी फाइनल। अरे सर वी फाइनल क्या होगा? वी फाइनल का फॉर्मूला होगा, अरे भैया गर्म पानी आधे घंटे से पूरा हुआ है मैंने, वो गर्म पानी नहीं भिजवा रहे आप, प्लीज ले आइए। हाँ भाई, वी फाइनल इज इक्वल टू क्यू फाइनल बाय सी फाइनल। अरे यार मैं तो फॉर्मूला जानता हूं, मुझे दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो क्यू बराबर सी भी जानता हूं, और अगर फाइनल होगा तो हर तरफ फाइनल लगा दूंगा। तो देखो जरा, क्यू फाइनल तो चेंज नहीं हुआ, सी फाइनल के सी हो गया, तो क्या वी फाइनल वी बाय के हो गया? कभी तो हाँ ना बोल दो यार। बहुत अच्छी बात है, शानदार, मजा आ गया, वाह वाह। कल ये सारी बात मैंने बोल दी थी। अच्छा मुझे बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी या वही रहेगी? अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी या, बताओ आप बताओ। अरे सर ध्यान से बताओ, एक फॉर्मूला ई फाइनल का, क्या वी फाइनल बाय डी फाइनल लिख दूं? सर वी फाइनल वॉज वी बाय के डी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाय डी भी बोल सकते हो, और अगर यहां देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, नीट की कसम है, दूसरी बात, क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में? हाँ सर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम की बात करूंगा तो क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर क्या के है? तो क्या तब भी मैं ई बाय के बोल सकता हूं यार? कभी तो हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, वाह वाह। मीडियम है तो ये होगा, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। तो भैया हमने जब मीडियम से भरा तो क्यू कांस्टेंट, कैपेसिटेंस बढ़ गया, पोटेंशियल घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, और एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करोगे तो यू फाइनल बराबर हाफ सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, हाफ सी फाइनल बोलो रे के सी, वी फाइनल बोलो रे बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सी वी स्क्वायर बाय 2k। पहले बताओ, ये यू इनिशियल ये यू फाइनल घटी बड़ी? घट गई ना? अरे घट गई ना? तो देखो घट गई, देखो घट गई, देखो घट गई। ओके वेरी गुड। चलो अब अगला आपको करना है, अगला आपको करना है। अगला चेंज क्या है? अब अगला चेंज के लिए नया पेज लेंगे, फिर से नया कैपेसिटर बनाएंगे, उसको चार्ज करेंगे और बैटरी हटा देंगे। बोलो भैया एरिया ए, बोलो भैया बीच की दूरी डी, बोलो भैया चार्ज सीवी माइनस सीवी। बहुत बढ़िया। सी इनिशियल बोलो भैया, सी क्या, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। हाँ सर। वी इनिशियल बोलो भैया वी, बहुत बढ़िया। क्यू इनिशियल बोलो भैया सीवी, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, यू इनिशियल बोलो भैया हाफ सी वी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो भैया सर वी बाय डी या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, ये इनिशियल बातें सब याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखेंगे सभी, अब जरा सभी ध्यान से देखेंगे। सेकंड चेंज क्या है? सेकंड चेंज, डिस्टेंस इज डिक्रीज। हो, इस बार प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को घटा दिया। अच्छा जी, अब अगर हम चेंज लाएं
तो डी को हमने घटा दिया। सबसे पहले बताओ क्या क्यू फाइनल में कोई परिवर्तन आएगा क्या? सर क्यू फाइनल वही रहेगा, इसमें तो चिंता वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, जो बच्चे थोड़ी और डेप्थ में जाना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर जादू से कैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे? डिस्टेंस बढ़ाने के लिए भी तो किसी को ही चाहिए होगा। अरे बेटा, जो भी चाहिए होगा ना, उसको हम इंसुलेटिंग हैंडल, यहां दो सुंदर कन्या लगा देंगे और इंसुलेटिंग हैंडल देंगे, ताकि चार्ज का ट्रांसफर हो ही ना। क्या मेरी बात क्लियर है कि भैया चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब क्यू फाइनल तो अभी भी सीवी रहेगा, इसमें कोनो बुराई नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर डी की जगह डी डैश हो गई, दैट इज डी डैश इज लेस देन डी, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? सर कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट वही, एरिया ऑफ द प्लेट वही, पर क्या डी की जगह डी डैश हो जाएगी? तो बोलो क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा यार? कभी तो हाँ ना बोलो यार, क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया। अब अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया, अब अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, अब अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया, सी फाइनल बढ़ गया, तो आप मुझे फॉर्मूला बताओ, क्यू फाइनल बराबर सी फाइनल इंटू वी फाइनल। तो वी फाइनल बराबर क्यू फाइनल इंटू सी फाइनल अपॉन सी फाइनल। क्यू फाइनल तो सीवी है, सी फाइनल जो है वो सी डैश है। अब आप ध्यान से देखो, दिमाग लगा के बताओ। कृष्ण गोपाल, मैंने ये कब बोला कि कैपेसिटेंस डी पर डिपेंड नहीं करता? अरे सन्नाटे हो गया यार। कैपेसिटेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, घूसा देंगे मिला के। मैंने कब बता दिया? साला मेरा नाम लेके बोलते हो, आपने बताया था देंगे मिला के, हम तो साला बताए नहीं, कहीं और पढ़ के आए होंगे। फोर्स की बात हुई थी, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट बिटवीन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कहीं भी साला कहीं भी दे रहे हैं, बस चलने दो साला, हवा फायर कहीं तो लगेगा। 100 रुपए दो कृष्ण गोपाल, 3 मिनट खा गए हो तुम। बात करते हैं। हाँ भाई, पहले बताओ सी फाइनल बड़ा घटा? सी फाइनल बड़ा और क्यू फाइनल एज इट इज, तो क्या वी फाइनल घटेगा? यार हाँ ना तो बोलो। सर घटेगा। बहुत बढ़िया। अब भैया एनर्जी की बात करते हैं, आओ। यू फाइनल सर हाफ सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। देखिएगा आप ध्यान से, सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, एनर्जी की बात करते सर हाफ। सर सी तो बड़ा, पर वी फाइनल घटा और घटे का स्क्वायर है, घटे का स्क्वायर है। तो बताओ एनर्जी में क्या हाल होगा? अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो एनर्जी भी भाइयों बहनों घटेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और एनर्जी घटेगी। क्या मेरी बात क्लिक हो रही है? सवाल करेंगे ज्यादा फील आएगी, पर अभी समझ तो लो कि करना कैसे, अप्रोच कैसे लगानी है। अच्छा अगर हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इज इक्वल टू, क्या वी फाइनल बाय डी फाइनल बोल सकता हूं? हाँ सर। सर वी जो है वो घट गया और डी जो है वो भी घट गया। अरे बेटा, एनर्जी वाला हाफ सी वी स्क्वायर, सी बड़ा है वी घटा है, पर वी का स्क्वायर हो रहा है, तो ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी ना। अरे करेगी या नहीं करेगी? ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी या नहीं करेगी, ये ना बोलो। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहेगी, क्यों? प्रूव करो, प्रूव करो तो मजा आए।
प्रूव करो तो मजा आए। ये एनर्जी तो घटेगी, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि सी बढ़ गया है और वी जो है वो घट गया है, तो यू एनर्जी तो घटेगी। आप तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, ई फाइनल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं नहीं चुप रहो, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं डी डैश डी बाई टू कर देता, ध्यान से सुनो मेरी बात, डी डैश डी बाई टू कर देता, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं डी डैश डी बाई टू कर देता तो सी फाइनल होता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। क्या टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? हाँ सर, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कोई बुराई नहीं है, मजा आ रहा है सर, चलने दो। पोटेंशियल की बात करते तो भैया V फाइनल इज इक्वल टू Q फाइनल। Q फाइनल तो CV होता, C फाइनल 2C होता, तो कह दो क्या पोटेंशियल V बाई टू हो जाता? पहले पोटेंशियल V था, V बाई टू हो जाएगा। अबे अब तो समझ में आ रहा होगा, डायग्राम मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, तब तो पोटेंशियल घटने की फील आ रही होगी। अब आप मुझे एक दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ई फाइनल, क्या मैं इसको V फाइनल बाई डी फाइनल बोल सकता हूं? अब V फाइनल हो गया V बाई टू, डी फाइनल हो गया डी बाई टू। ओहो हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आप ध्यान से, कांस्टेंट रहेगी, मतलब अनचेंज रहेगी। देखो आप, तो अगर हम चलें तो देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रही। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, सवाल कराऊंगा तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। वी फाइनल कैसे निकाला? अरे मेरी बेटा, वी फाइनल वो क्या होगा, वी फाइनल का फॉर्मूला क्यू फाइनल बाय सी फाइनल। क्यू फाइनल तो राजा बेटा सीवी है, सी फाइनल बेटा तेरा 2C हो गया, तो V बाई टू हो गया ना। D बाई टू कैसे आ रहा है? अरे तनीषा दीदी, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर डिस्टेंस D बाई टू कर दी जाए, यार आप क्लास में क्यों नहीं बने रहते हो यार, मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस घटाई है, तो पहले की डिस्टेंस D थी, अब D बाई टू कर दी है, तो जब D बाई टू कर दी है तो वो एग्जाम्पल लेके ही तो बता रहा हूं, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देता तो फील नहीं आती, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई। बढ़ जाऊं आगे? अगला, अब आप बताओगे, ये मैं नहीं कराऊंगा ओजस, अब ये सब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कोई भी। एरिया इज इंक्रीज्ड, प्लेट का एरिया बढ़ाया गया, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे। इनिशियली एक कैपेसिटर लो, उसको चार्ज करो, सीवी माइनस सीवी, प्लेट एरिया ए लो, बीच की दूरी डी लो, सी इनिशियल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्यू इनिशियल सीवी, वी इनिशियल वी, ई इनिशियल वी बाई डी। अब मुझे नहीं पता, आप बताओ सर फाइनली। अच्छा यू इनिशियल ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर। अब मुझे बताओ चेंज, अब जब हम चेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये आपको बताना है, घूसा मार दूंगा मैं। चेंज, सर एरिया बढ़ा है, एरिया बढ़ाया घटाया उसने बताओ, एरिया बढ़ाया घटाया? एरिया इज इंक्रीज्ड। चलो जय माता दी, एक काम करते हैं एग्जाम्पल, क्या एरिया 2A कर दूं? क्या ए फाइनल 2A ले लूं ताकि ज्यादा फील आ जाएगी? चलो, सी फाइनल एप्सिलॉन नॉट 2A बाई डी, कैपेसिटेंस हो गया 2C, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्यू फाइनल, सर जब तक आप उसको किसी से कनेक्ट नहीं करोगे चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्यू फाइनल तो अभी भी सीवी, पहले भी सीवी। वेरी गुड। फॉर्मूला वी फाइनल का, वी फाइनल इज वी बरा क्यू बराबर सीवी, तो वी बराबर क्यू फाइनल बाय सी फाइनल, सीवी अपॉन 2C। ये देखो भाइयों बहनों, क्या पोटेंशियल घटेगा, क्या पोटेंशियल घटेगा। हाँ राजा बेटा, तू ये देख,
थोड़ा सा दिमाग लगा, एक बात जीवन में याद रखना, अगर Q बराबर CV में Q कांस्टेंट है तो C बढ़ेगा तो V को घटना पड़ेगा, या C घटेगा तो V को बढ़ना पड़ेगा। हेलो भाइयों बहनों, मेरी बात चमक रही है क्योंकि Q कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। V फाइनल, अगर हम E फाइनल की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी V फाइनल बाय D फाइनल। V फाइनल इज V बाय 2D। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी V बाय D, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी बढ़ी, घटी। एनर्जी की बात करो, एनर्जी की बात करो, हाफ। यार अब तो आप खुद से कर सकते हो ये, क्या खुद से पैपे नहीं कर सकते हो हाथ चला के? C फाइनल 2C, V फाइनल V स्क्वायर बाय 4। अरे यार V बाय 2 हो गया ना, V स्क्वायर बाय 4, तो बोलो CV स्क्वायर बाय 4। एनर्जी घटी बढ़ी? ये देखो आप, सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ा, बाकी सब घटा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस 2, केस 2, इफ बैटरी अगर कनेक्ट रहे, ओहो, मतलब ये कैपेसिटर लो, कैपेसिटेंस C लो, बैटरी कनेक्ट करके रखो, तो कैपेसिटर पे चार्ज बोलो CV माइनस CV। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ भी चेंज करूं, कुछ भी, मीडियम भरूं, डिस्टेंस घटाऊं, एरिया बढ़ाऊं, कुछ भी चेंज करूं, अगर बैटरी लगी रहेगी तो क्या होगा? बोलो सर, V सेम रहेगा। क्या बात है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा मेरे प्यारे बेटा? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, हम फिर से यही बात करते हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप सभी लोग, उतने उतावले होके समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चार्ज बोलो CV माइनस CV। हाँ भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 0 की V। वेरी गुड। तो बोलो भैया, V इनिशियल V, C इनिशियल C, Q इनिशियल CV, E इनिशियल V बाई D, U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर। यही बातें अब हमें देखनी है। बहुत बढ़िया, हाँ ओजस बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आगे सुनो, चेंज करते हैं, आइए। क्या चेंज करा? पहले भरा मीडियम, मीडियम फिल किया, तो आप बताओ क्या होगा? C फाइनल, फटाफट C फाइनल, क्या C फाइनल KC हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब Q फाइनल, Q फाइनल C फाइनल इंटू V फाइनल। अब आप मुझे ये बताओ, C फाइनल वॉज KC और V फाइनल बोलो, V फाइनल, अबे V फाइनल बोलो बे, V। ये हुई ना भाइयों बहनों गजब बात। तो मुझे बताओ, चार्ज बढ़ गया कि घट गया? मुझे बताओ, चार्ज बढ़ गया कि घट गया? अब कितना चार्ज हो गया बोलते जाओ। सर KCV माइनस KCV। ओहो हो, अब जो पूछ रहा हूं इसका जवाब देंगे तो और आनंद आएगा। मैं आपसे पूछूं, चार्ज पास्ड फ्रॉम द बैटरी, क्या चार्ज पास्ड KCV होगा? नहीं रे बाबा, यही तो गलती है, यही तो गलती है। इनिशियल और फाइनल कंपेयर करो, पहले कितना चार्ज था CV, अब कितना चार्ज है KCV।
एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। पहले था 100 कूलम, फिर एग्जाम्पल ले लो, अब हो गया 200 कूलम। तो आया कितना? 200 की 100। अरे सर 100 आया ना, तो मुझे बताओ चार्ज पास्ड फ्रॉम द बैटरी, क्या ऐसा ही होगा? यार हाँ ना तो बोलो। मतलब वेरी गुड उत्कर्ष, के सीवी माइनस सीवी, अद्भुत, मजा आ गया, वाह वाह। दैट इज सीवी इंटू के माइनस वन। अगर ये चार्ज बैटरी से पास हुआ है तो कृतिका, वर्क डन बाय बैटरी। सर इससे पहले वाले केस में आपने वर्क डन बाय बैटरी क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पर बैटरी नहीं थी, बैटरी हटा रखी थी। पर क्या यहाँ पर बैटरी है तो बैटरी का वर्क डन बनेगा, क्योंकि बैटरी से चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो बोलो सर, हम तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला जानते हैं। क्या बात है तनीषा, गुड। कोई सीवी स्क्वायर नहीं बोलेगा, फॉर्मूला बोलोगे क्यू इंटू वी। क्यू इज द चार्ज पास, सीवी के माइनस वन इंटू वी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, गजब। क्या सबका सीवी स्क्वायर के माइनस वन आ रहा है? सभी का? बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये हुआ आपका चार्ज पास्ड फ्रॉम द बैटरी। चलिए भैया, ई फाइनल बोलिए। सर वी फाइनल बाय डी फाइनल। सर वी फाइनल तो वी ही है, डी फाइनल भी डी ही है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रही? बिल्कुल कोई बुराई नहीं। इसके बाद यू फाइनल, अरे भैया हाफ सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं फालतू ही पेन घिस रहा हूं, कह दो कि ये तुम्हें आ रहा है, खाली पेन की शाई खत्म कर रहा हूं मैं। वी फाइनल इज वी, मतलब क्या? हाफ के सी वी स्क्वायर। क्या एनर्जी बढ़ गई बेटा? पक्का? सोच लो, 100% बात है मेरी। तो इधर आओ, देखो, अगर मीडियम के साथ फिल किया तो वी कांस्टेंट, कैपेसिटर बढ़ा, चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज, एनर्जी बढ़ गई। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? अब अगर आप इजाजत दो तो क्या ये दो खुद से करके लाओगे? अगर घर से करके लाओ तो बोलो, नहीं तो मैं पढ़ाऊं सही फिर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने 4 केस करा दिए 6 केस में से, अब 2 केस तो आप भी कर सकते हो यार। गुड। 2 केस होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। हाँ बिल्कुल पूछना ना, उसमें क्या है। अच्छा एक नोट देखो, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन then always consider that the battery is disconnected after charging the capacitor। बहुत अच्छी बात, अभी भी बोल रहा हूं, आपसे बोला जाए a capacitor is charged to 3 volt, इसका मतलब समझो कि बैटरी लगाई, चार्ज किया और बैटरी हटा दी। अगर क्वेश्चन में बोले कि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड तो ही आपको केस 2 पे जाना है, अदरवाइज केस 1 चार्ज कांस्टेंट वाला ही केस रखना है। मैं कुछ सवाल अभी कराऊंगा, पर पहले आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम समझते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, क्या क्या सवाल आ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई नॉट, ठीक है भैया। ऑलरेडी देखो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई नॉट, बहुत बढ़िया। नाउ टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर इमर्स्ड इन द ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप मुझे बताओ, इसमें कुछ नहीं बोला तो बैटरी कनेक्टेड मानू डिस्कनेक्टेड मानू, जल्दी बोलो। सर डिस्कनेक्टेड मानोगे, और डिस्कनेक्टेड मानोगे तो आपको खुद को पता है कि ये जो ई नॉट है वो थी या तो v बाई डी या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सर मीडियम में डालोगे तो क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के हो जाएगी, भारत माता की।
जय, क्या बात क्लियर है सबको अच्छे से? कोई बुराई कोई कष्ट तो नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं क्या? मैं जितने सवाल करवा रहा हूं ना, मॉड्यूल पास में रख लो आप लोग। अभी एक दो सवाल मॉड्यूल के भी कराऊंगा, मॉड्यूल पास में रखना भैया अपने। अगला सवाल, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, नाउ कैपेसिटर इज फिल्ड विद मीडियम, then what will be the effect on charge, electric field and potential energy? अब यहां ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। A capacitor is connected to battery, now capacitor is filled with the medium। मुझे बताओ बैटरी हटाई है घटाई है? हटा रखी है या नहीं हटा रखी? केस टू बेटा, अरे हटा रखी नहीं है भाई, लगा रखी है। साफ साफ बोल रहा है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी। एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया और अब इसके अंदर माल भर दिया गया, मीडियम माल भर दिया गया। क्या सी फाइनल के सी हो जाएगा? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन चार्ज? भाई साहब चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि क्यू फाइनल हो जाएगा के सी वी। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई बराबर वी बाई डी ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी, अरे भैया पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ सी फाइनल इज के सी इंटू वी का स्क्वायर, बढ़ जाएगी। यार ऐसे हलवा सवाल में तो मजा नहीं आ रहा यार, ये तो बहुत ही बेकार सवाल है साले। ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ सवाल फ्रॉम रेस। एक दो सवाल अभी मैं भी कराऊंगा, मॉड्यूल पास में रखना। दिस इज अ सवाल फ्रॉम रेस। सवाल देखो रे, इनिशियली की इज क्लोज्ड। अच्छा इनिशियली के को क्लोज रखा गया है। अच्छा मुझे बताओ ये इनिशियल स्टेट है, की को क्लोज रखा गया है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जी लो जी लो जी लो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? वी वी वी, अरे यार देखो ना, इनिशियल कंडीशन बनानी तो पड़ेगी ना। तो इनिशियल कंडीशन में क्या हुआ? सर बैटरी लगा रखी थी वी की, तो मुझे बताओ क्या अभी इनिशियली की क्लोज्ड है? हाँ सर की क्लोज्ड है। अगर की क्लोज्ड है तो इनिशियल कंडीशन में चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर और दिस कैपेसिटर निकालो। चलो कैपेसिटर पे चार्ज बोलो, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज बोलो, सीवी, तो यहां माइनस सीवी। चलो यहां बोलो, यहां बोलो, दूसरे वाले पे बोलो सीवी, नीचे माइनस सीवी। ओए ऊपर प्लस सीवी नीचे माइनस सीवी क्यों भाई? ऊपर प्लस सीवी नीचे माइनस सीवी क्यों भाई? अरे सर वो हायर पोटेंशियल पर है, तो हायर पोटेंशियल वाले को पॉजिटिव चार्ज देंगे और लोअर पोटेंशियल वाले को नेगेटिव चार्ज देंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर जम के क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये इनिशियल कंडीशन है? क्या ये इनिशियल कंडीशन है? हाँ। अब क्या बोला? नाउ की इज ओपन। अब अगर की को ओपन कर दिया, अब अगर की को ओपन कर दिया, ओ हो, एक कैपेसिटर के पास तो उसका रिश्ता ही खत्म हो गया बैटरी से। कौन से कैपेसिटर का? कौन से कैपेसिटर का? सेकंड वाले कैपेसिटर का रिश्ता ही खत्म हो गया बैटरी से। अब अगर रिश्ता ही खत्म हो गया बैटरी से, तो इस कैपेसिटर का चार्ज तो क्या जीवन भर के लिए कांस्टेंट हो गया है भाइयों बहनों। यार हाँ ना तो बोलो यार। हाँ सर फील आ गई कि इफ द नाउ द की इज ओपन, तो ये हमें फील आ गई बिना कुछ बोले कि यार इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का जो क्यू नाम की चीज है वो कांस्टेंट रह गई। अब भैया मेरी बात को ध्यान से सुनना, if a medium of dielectric constant 3 is filled in both the capacitor, ओ हो भाई साहब माल भर दिया। कितने के का? कितने के का?
3 का। तो मुझे बताओ इसका सी फाइनल क्या 3C तो हो जाएगा, और क्यू फाइनल तो पर सीवी ही रहेगा। सोच लो, जबरदस्ती मत बोलना, मैं सेकंड कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। सी फाइनल 3C, क्यू फाइनल सीवी। कोई डाउट, कोई परेशानी? जी घबरा रहा है, मन में चल रहा है, अभी के अभी बोल दो। अच्छा, क्यू फाइनल सीवी क्यों रहा? अरे बेटा, क्यू फाइनल सीवी इसलिए रहा क्योंकि सेकंड कैपेसिटर का अरे मैं अभी फर्स्ट पे तो गया ही नहीं यार, सेकंड कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। सेकंड कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, तो उस बेचारे का चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ ना बोलो यार। बहुत बढ़िया। अब अगर इसकी बात करें तो इस भैया का क्या होगा? अरे भैया मेरे सी फाइनल तो क्या 3C हो जाएगा? अरे इसका सी फाइनल तो 3C हो जाएगा, पर क्या इसके अक्रॉस अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस वी मेंटेन्ड है? हाँ सर। तो क्या अभी भी इसका वी फाइनल वी रहा, क्यू फाइनल सी फाइनल, वी फाइनल दैट इज 3CV। ओहो हो, इसका चार्ज तो 3CV हो गया भाइयों बहनों। कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? अब आपसे पूछा गया है then find the ratio of potential energy of the capacitor before and after the insertion of medium। तो पहले बिफोर की बात करें तो इस डायग्राम को देखें, हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर इज CV स्क्वायर। यू फाइनल, सर यू फाइनल में हाफ कैपेसिटेंस पहले वाले का हो गया 3C, सर वी फाइनल वी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में सर कैपेसिटेंस हो गया दूसरे वाले का 3C, और अगर वी फाइनल चाहिए हो तो क्यू फाइनल बाय सी फाइनल लगा दो। क्यू फाइनल इज CV, वी फाइनल इज 3C। तो जरा चेक करो क्या वी फाइनल वी स्क्वायर बाय 9 आ गया भाइयों बहनों? अरे तुम्हें नहीं आ रहा यार, अरे नहीं आ रहा यार, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस से बता देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यू इनिशियल में किसी को कोई डाउट? यू इनिशियल में मैं बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, चिंता मत करो। यू इनिशियल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यू इनिशियल में, यू इनिशियल में तो ये वाला डायग्राम से यार पोटेंशियल देखो ना, वी चार्ज सी, वी चार्ज सी, तो यू इनिशियल क्लियर। यू फाइन, यू फाइनल अगर आप बनाना चाहो तो यहां बना लो मेरे प्यारे बेटा, मेरे राजा बेटा, काय की टेंशन है? एक बार और पढ़ लो, साला पैसा एक ही बार दिया पर समझेंगे 2 बार, कोई टेंशन नहीं है, बताएगा मास्टर 2 बार बताएगा, चिंता मत कर। देख 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 देख, क्या इसका कैपेसिटेंस सी फाइनल 3C रेडी है? समझ में आ रहा है? हाँ। क्या इसका क्यू फाइनल CV पहले भी CV अभी भी CV? हाँ। तो मुझे बता, क्या क्यू फाइनल बराबर सी फाइनल वी फाइनल? तो मुझे बता क्या वी फाइनल बराबर क्यू फाइनल बाय सी फाइनल, दैट इज CV बाय 3C। तो कह दे क्या इसका V/3 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया या नहीं आएगा? पर इसके अक्रॉस बात करो तो सर इसका सी फाइनल है 3C, इसका क्यू फाइनल है 3CV, इसका वी फाइनल है V। देख, तो बस मैंने यहां पर इन दोनों को जोड़ना है और आंसर लाना है। अब तो देख ले तू, ये हो गया 3CV स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया बेटा तेरा V/3 मतलब V स्क्वायर बाय 9, तो ये हो गया 3CV स्क्वायर बाय 18। एलसीएम ले ले बेटा, 18 एलसीएम आएगा, 27CV स्क्वायर प्लस 3CV स्क्वायर, तो बेटा आ गया 30CV स्क्वायर बाय 18। रेशियो चाहिए बिफोर एंड आफ्टर का, तो बिफोर था CV स्क्वायर, आफ्टर है 30, तो मेरे हिसाब से 18/5 आ रहा है क्या? देखना तो, सही तो कर रहा हूं यार, 18/5 ही तो आ रहा है, मतलब 3/5 कर लोगे ना?
अरे कर लोगे ना यार। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथों में है भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया जमकर। क्या मेरी बात चमकी है? क्या अब तो चमक गई है बहुत अच्छे से? गुड। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज यू। नाउ कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। तो एक काम करते हैं, कृतिका बेटा आप ना कैलकुलेशन चेक कर लेना, राजा बेटा अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन में डाउट हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना। अब नए सवाल की तरफ फोकस करते हैं। आइयो भाइयों बहनों सभी, एक कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया गया बैटरी से, ठीक है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज यू। हाँ तो सीधी सी बात है ना, चार्ज सीवी माइनस सीवी, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सीवी स्क्वायर। बी इनिशियल इज वी, क्यू इनिशियल इज सीवी, सी इनिशियल इज सी। पहले बताओ कोई डाउट कोई परेशानी? पहले बताओ कोई डाउट कोई परेशानी? यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब क्या बोला? देन U is now and now capacitor is disconnected from the battery। भैया ये तो थी इनिशियल प्रोसेस। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इस कैपेसिटर को इस बैटरी से हटा देंगे तो इस कैपेसिटर का क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। जब तक आप इसको किसी दूसरे से कनेक्ट ना करें। तो देख, चार्ज तो सीवी और माइनस सीवी मैंने, देख सीवी और माइनस सीवी मैंने लिख दिया, पर ध्यान से देख, and then connected to another identical capacitor। ओ हो भैया, हुआ क्या? ये तो कल वाली बात हो गई मेरे लाल। याद कर, याद कर, कैपेसिटर कैपेसिटर प्रॉब्लम। अरे यार भूल गया तू तो। कैपेसिटर कैपेसिटर प्रॉब्लम बन गई या नहीं बन गई? हाँ सर बन गई, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या पूछा है तुझसे? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। अब दादा सुन, नहीं बिट्टू भैया स्ट्रिक लगाने से अच्छा है कि कम टाइम में सवाल बने। तुझसे क्या फाइनल चार्ज पूछा है? क्या फाइनल चार्ज पूछा है? नहीं। तो जब फाइनल चार्ज पूछा है नहीं तो बिट्टू भैया ट्रिक लगानी क्यों है? चुपचाप वी सी एम निकालना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ले मेरे बेटा, क्या कॉमन पोटेंशियल इज V/2? भारत माता की जय। क्या कॉमन पोटेंशियल इज V/2 से यस और नो? तो भैया फाइनली, यार ये तो हो गया हलवा, ये तो हो गया हलवा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है V/2। तो भाई साहब U फाइनल इज हाफ CV²/4, हाफ CV²/4, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V/4 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात चमकी है? और अगर एनर्जी जोड़ोगे तो एनर्जी हो जाएगी, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, क्या सही किया है मैंने? हाँ, और ये CV²/2 हाफ 1/4 CV² आएगा। हाँ ना बोल यार। अब तुझसे पूछा जा रहा है, पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ CV²। अब एनर्जी हो गई हाफ CV 1/4 CV²। तो एनर्जी बोल कितनी रह गई? U/2। न्याय 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 न्याय। अरे आया नहीं आया? क्या बात जम के क्लियर है? एकदम अच्छे से सोच लो। अब आप लोग मॉड्यूल का पेज नंबर 176 निकालो।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर पूछी है, तो उत्कर्ष अलग अलग की निकाल देंगे यार, अलग अलग की निकाल लो, ये लो, तो ये रही, एक की ये रही, एक की ये रही, तो अलग अलग की देखोगी तो ये भी u/4 और ये भी u/4, मैंने तो टोटल को कंपेयर कर दिया, कोई चिंता नहीं है, कर लेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलो। अब जो मैं बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से देखो, पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 9। मैं चाहता तो आपको होमवर्क दे देता, पर मैं चाहता हूं अपन इसको डिस्कस करें। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा टॉपिक को लेके, इसलिए क्लास में करवा रहा हूं। पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 9। सबके पास मॉड्यूल है? कुछ तो सोच रहे हैं, अरे बाबा खाने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो, देंगे घूसा मिला के। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी is connected to a cell of EMF V, तो चार्ज आ गया CV माइनस CV एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। ओ हो, अगर डिस्कनेक्टेड की बात की जाए तो जल्दी बोल, क्या चार्ज कांस्टेंट है? अरे विशेष क्यों इग्नोर करूंगा मैं तुम्हें, इतना छोटा दिल क्यों है भाई, पढ़ाते वक्त बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं यार, क्या हमारा रिलेशनशिप है साला जो मैं तुझे इग्नोर करूं? विशेष यार तू भी ना यार, इग्नोर, गजब। CV माइनस CV पढ़ लो यार, पढ़ लो प्लीज। कुछ बोल रहे हैं, हाँ ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई जो आपने बोली, इससे पहले जो है वो सब हलवा था, ये बहुत बढ़िया बात बोली सर आप, ये पूरा समझ में आया है। चलो भैया, चार्ज कांस्टेंट का केस है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के which can just fill the gap of the capacitor is inserted into it। भैया सुन लो, C initial C, Q initial CV, V initial V, U initial is half CV square। अब भैया ध्यान से सुनना, माल भर दिया इसके अंदर, तो जल्दी बोलो C फाइनल, ये तो अपन ने कर रखा है, C फाइनल KC, Q फाइनल CV, V फाइनल V बाय K, अबे V फाइनल तो V बाय K होगा ना, और U final is half C final, that is KC, into V final is V square by K square, that is CV square by K। चेक करो क्या ये U final आ रहा है? अब आप ऑप्शंस पढ़िए। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स, सही है गलत है? सही है गलत है? K टाइम्स की 1 by K टाइम्स? तुम तो अभी सही बोल रहे थे, नहीं नहीं तुम तो अभी सही बोल रहे थे, तुम्हारे लिए तो सभी सही है। अरे डिक्रीज होने का मतलब कम होना ही होता है, और K टाइम्स का मतलब 1 by K होना ही होता है। अरे डिक्रीज हो रही है, सही है, सही है, अरे सही है मेरे लाजा, आगे बढ़ो। द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज दिस, सही है गलत है? द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, अरे यार U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख दो ना, सही है ना? उलझाना ही तो मजा है जीवन का, उससे दिमाग खुलता है बाद में बेटा। तीसरा, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, अरे बाबा बिल्कुल कंजर्व्ड है, रहेगा, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये तीसरा ही फॉल्स है। चौथा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, देख तुझे फील आया या नहीं आया, तूने खुद से किया या नहीं किया, हाँ ना बोल यार।
अब तुझे फील आया होगा ना कि चार्ज कांस्टेंट कैसे पकड़ते हैं। यार अब तो आना बोल दो बेटा। आई एम गेटिंग, यू आर गेटिंग। गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ ऐसे सवाल थे, बाकी मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये लो, फिर से हलवा बात। कह दो कि ये पहले पढ़ चुके हो। मनीष ट्राई करना, 11th नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। कह दो कि ये पहले पढ़ चुके हो। हाँ सर पढ़ चुके हैं, पर रेजिस्टेंस पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो, हम जो पढ़ रहे हैं वो कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, पर पहले रेजिस्टेंस पढ़ा था। अबे दोनों वन एंड द सेम थिंग है, वन एंड द सेम थिंग। बस ध्यान से सुनना। रेजिस्टर में बहता था करंट, कैपेसिटर में बहेगा चार्ज। वापस बोलो, वहीं पर बोलो, वहीं पर बोलो। रेजिस्टर में बहता था करंट, कैपेसिटर के सवालों में बहता है चार्ज। क्या बात याद रहेगी? रेजिस्टर में बहता था करंट, कैपेसिटर में बहता है चार्ज। क्या मेरी बात सबको एकदम जम के याद रहेगी? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर तब सीरीज में कहलाएंगे जब उनका चार्ज सेम होगा। हेलो, जब उनका चार्ज सेम होगा। और दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर तब पैरेलल में कहलाएंगे जब उन पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या ये बात भी बहुत सिंपल है? इसमें किसी को कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है? तो अगर आप बोलो तो लाओ मैं इसको अपने उल्टे हाथ से सीधे तरीके से डेराइव कर देता हूं। एक कैपेसिटर C1, एक कैपेसिटर C2, पोटेंशियल V। आंख बंद करके बोलो, क्या दोनों में चार्ज सेम रहेगा? क्या दोनों में चार्ज सेम रहेगा? हाँ सर, चार्ज तो सेम रहेगा। वॉट एवर मे बी द चार्ज, चार्ज विल सेम। अच्छा मुझे बताओ, इफ यू फॉलो द रिलेशन Q बराबर CV, अगर Q सेम है तो मुझे बताओ C1 अलग है तो क्या V1 बराबर Q बाय C1 समझते हो? क्या V2 बराबर Q बाय C2 समझते हो? यार हाँ ना बोलो, ये कोई नई बात नहीं है। अब जब कोई नई बात नहीं है तो मुझे बताओ, इन सीरीज वो कैपेसिटर ज्यादा वीक खाएगा जिसका C कम होगा। हाँ ना बोल यार, अरे यार हाँ ना तो बोलो। कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो कम पोटेंशियल खाएगा, और जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो ज्यादा पोटेंशियल खाएगा। सत्यम फील लाने के लिए सामने दिख रहा है, इसने खाया V1, इसने खाया V2। अगर दिमाग लगाओगे तो V1 बाय V2 इज C2 बाय C1। अब तो चमक रहा होगा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। सत्यम बाबू, तो अब अगर इतनी बात चमक गई है तो हमेशा याद रखना है, सीरीज में अगर आपको दो कैपेसिटर दे रखे हैं और आपसे पोटेंशियल का रेशियो पूछ ले तो उनका इनवर्स कैपेसिटेंस का रेशियो दे देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चार्ज सेम होता है। पहले बताओ क्या ये बात क्लियर है? बेटा चार्ज का रेशियो, अच्छा कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे Q1 बाई Q2 का रेशियो, अबे तो आंख बंद करके आंसर बोलो 1:1, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है। क्या मेरी बात याद रहेगी? सबको जमकर याद रहेगी? किसी को कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं राजा बेटा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या आप सभी फॉर्मूला जानते हैं? क्यू नेट बराबर सी नेट वी नेट। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। पेन कॉपी छोड़ के इधर सुन लेना, ये तो सन्नाटे में चले जाओगे। इधर सुन लो, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू। इस माइनस क्यू का मतलब क्या है जरा बताना? क्यू चार्ज का दान हुआ है। ये क्यू चार्ज यहाँ पहुंचा, इस क्यू चार्ज जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ से कितना दान हुआ? माइनस क्यू। ये माइनस क्यू का मतलब यहाँ से भी क्यू चार्ज गया।
अब फिर से देखो, वापस बना रहा हूं, फिर से देखो एक बार और। ये समझ लोगे तो और ही गजब लेवल पे पहुंच जाओगे, बोल रहा हूं मैं। समझ लो, बस आधा घंटा और है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आधा घंटा पढ़ाऊंगा। मुझे भी आज थोड़ा सा काम है। देखो, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये पोटेंशियल V। ध्यान से सुनना। क्या इसने चार्ज खाया Q? हाँ। अच्छा, इसने चार्ज खाया Q, तो ये तो तुझे पता है ना, यहाँ माइनस Q होता है। अच्छा, इस माइनस Q का मतलब क्या है, पहले बता। सर, इस माइनस Q का मतलब है कि इस प्लेट ने Q चार्ज का दान किया। क्या वो ये Q चार्ज यहाँ पहुंचा? हाँ। अब अगर यहाँ Q आएगा तो ये तो तुझे पता है यहाँ माइनस Q आएगा। अब इस माइनस Q का मतलब क्या है कि सर इस प्लेट ने Q चार्ज का दान किया। खत्म बात। पता है, कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर बैटरी से टोटल चार्ज तो 2 क्यों निकला होगा ना। अरे नहीं मेरे बेटा, बैटरी से चार्ज क्यों ही निकला है, वो चार्ज क्यों ही ट्रांसफर हुआ है। तू देख, माइनस क्यू का मतलब यहाँ से क्यू आया, ये क्यू यहाँ गया, ये क्यू यहाँ पहुंचा, ये क्यू यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू। ये माइनस क्यू का मतलब यहाँ से क्यू जाएगा, ये क्यू यहाँ पहुंचेगा, और ये चलता ही रहेगा। जैसे करंट कांस्टेंट होता था, वैसे चार्ज कांस्टेंट रहता है। हाँ ना बोल मेरे बेटा, क्या बात क्लियर है? अच्छा, तो भैया क्यू नेट तो क्यू है, अब सी नेट हमें निकालना है। तो सी नेट क्या है, वी नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, क्योंकि इसने खाया V1 और इसने खाया V2। यार हाँ ना बोलो ना। तो अब क्यू नेट तो क्यू है, अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू सी नेट हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे साथ रहो। क्या V1 होगा Q बाय C1, और क्या V2 होगा Q बाय C2? यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना। तो Q ने Q को Q से माल दिया, तो आपका सी नेट का फॉर्मूला आया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। भारत माता की जय। ओ हो, सीरीज वाला फॉर्मूला पैरेलल में, तो साला पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज में। क्या आपको मेरी बात जमकर चमकी है? अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई तो नहीं है। तो भैया पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो इन जनरल 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 फॉर 2 कैपेसिटर। क्या ये फॉर्मूला सही रहेगा सीरीज में? क्या दो कैपेसिटर सीरीज में ये फॉर्मूला जम के चमकाएंगे? हाँ ना बोल मेरे बेटा। जैसे वहां पर करंट कांस्टेंट था, यहाँ पर कैपेसिटेंस का चार्ज कांस्टेंट है। शुड आई प्रोसीड फॉरवर्ड राजा बेटा? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, आकाश अभी सुन लो यार पहले। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, इसका आंसर दे दोगे? अगर दे दोगे तो खुश हो जाऊंगा, दे दोगे तो खुश हो जाऊंगा। अरे यार, मैं भी ना कुछ बोल रहे हैं, तेरी खुशी से हमें कोई मतलब नहीं है। सुन ले, तेरी खुशी से हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई ठीक है, ये ए और बी, सी 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 ऐसे बहुत सारे एन। चलो सी नेट बोलो, चलो सी नेट बोलो, सी नेट बोलो। एनसी सन्नाटो, एनसी भूसा दूंगा मिला के। अभी भी एनसी बोल रहे हैं कुछ तो। अबे यार, पैरेलल का फॉर्मूला याद रखो ना। अबे एनसी कैसे हो जाएगा, सी बाय एन होगा ना भाई, जैसे वहां आर बाय एन होता था। सीरीज में सभी फॉर्मूले पैरेलल के लगेंगे कैपेसिटेंस के केस में। यार, तुम्हें इतनी सी बात को 5 बार क्यों बताना पड़ता है मेरे को? हाँ ना बोल। अब पैरेलल में आ जा, पैरेलल में क्या सेम होगा? तू तो इधर आ यार, इधर आ, फील कर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे सर लीजेंड्स टेक्स टाइम टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू लीजेंड्स, थैंक यू। अरे भाई, तेरे को पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब है? बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अरे भाई क्या मतलब है, C1 C2 तो समझ ले।
वो समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बस मैं यही सोच रहा था कि पानी आ जाए। थैंक यू भैया। चला जा। हाँ जी, अब बोलो इसका सी नेट। सर अब पेन कॉपी थोड़ा इधर सुनो। क्या यहाँ पोटेंशियल V है? हाँ, तो यहाँ चार्ज कितना होएगा? सर यहाँ चार्ज बहेगा Q1 और यहाँ चार्ज बहेगा -Q1। क्यों? अरे फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर CV। Q की जगह Q1, C की जगह सॉरी C2 है ना यहाँ। तो मुझे बताओ क्या Q2 बराबर C2V सबको समझ में आया? C2V माइनस C2V। अच्छा यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आ जाएगा C1V माइनस C1V। पहले बताओ चार्ज अलग अलग है या नहीं? चार्ज अलग अलग है या नहीं? Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। आइला V तो सेम है, तो Q1 बाय Q2 इज C1 बाय C2। इसका मतलब पैरेलल में उस कैपेसिटर पे उतना ज्यादा चार्ज जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। क्या बात क्लियर है? एकदम जम के क्लियर है। सोच लो, कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया बाबा। बस अब तो क्या है, फॉर्मूला लगा लो। क्यू नेट C1 प्लस C2 एन कैपेसिटर्स के लिए NC। हेलो, एवरीबडी इज गेटिंग मी और नॉट? अरे सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, ढंग से पढ़ लो। सिर्फ 20 मिनट पढ़ाऊंगा, मन लगा के पढ़ लो ताकि चीजें खच करके याद रह जाएंगी। चलो भाई, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है भाइयों बहनों। सवाल कर ले। आ जाओ भाइयों बहनों, सवाल करते हैं। खूब 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, जी लो जी लो जी लो। 36 36 इसके अक्रॉस चाहिए। अरे 8 और 4, अरे 8 और 4, अरे 8 और 4 12। वेरी गुड, मजा आ गया बाबा। अरे जब घर की रौनक बढ़ानी है, दीवारों को जब सजाना है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। यार मुझे एक बात बताओ, जितना ये 4 खाएगा, सही तो किया है मैंने, सही तो किया है मैंने, उतना ही क्या 6 और 12 भी खाएंगे? एनीवेज 36 वोल्ट है ये। हाँ, पहले बताओ 12 और 6 सीरीज पैरेलल, 12 और 6 सीरीज पैरेलल। सर सीरीज, तो थोड़ा दिमाग लगाना। 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 छंग 72 अपॉन 18, 4 4। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखना जरा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखना जरा। 4 और 4 क्या हो गया रे? 8। इसका मतलब क्या ये खाएगा 18 वोल्ट और ये भी खाएगा 18 वोल्ट? आधा आधा खाएंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये खाएगा 18 तो ये भी खाएगा 18, ये खाएगा 18 तो ऊपर वाला भी 18। हाँ सर, इसका मतलब ये 6 और 12 मिलकर भी क्या 18 वोल्ट खाएंगे? तो अब तो बहुत सिंपल, मान लो ये खाएगा V1 और ये खाएगा V2, तो सीरीज में याद करो V1 बाय V2 इज इक्वल टू C2 बाय C1। C2 इज 12, C1 इज 6, 2:1। अब आप मुझे बताओ 2:1 मतलब कितने टुकड़े? 3 टुकड़े। किसके? 36 के या 18 के?
अरे 18 के भाइयों बहनों, सीरीज पैरेलल तो क्लास अभी पढ़ाया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 18 के 3 टुकड़े करो, 6 6 6, तो बाबा 6 खाएगा 12 वोल्ट और ये खाएगा 6 वोल्ट। भारत माता की जय। क्या बात क्लियर है? आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप कैपेसिटर का सर्किट भी सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया। 18 क्यों लिए ओजस? अरे 18 ऐसे ही तो लेंगे यार, ये खा रहा है 18 और ये पूरी असेंबली, ये 18 और ये पूरी असेंबली भी तो 18 ही खाएगी। चलो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अरे सर हलवा वी 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 वी, जीलो जीलो। अब सर ये जीलो तो ये जीलो नहीं हो सकता, तो क्या एक्स हो जाएगा? सवाल खत्म। वी एक्स जीरो। क्या वी से एक्स के बीच में कैपेसिटर? हाँ। क्या एक्स से वी के बीच में एक और कैपेसिटर? हाँ। क्या जीरो से वी के बीच में एक और कैपेसिटर? हाँ। क्या जीरो से एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर? हाँ। अबे वही पॉइंट पोटेंशियल बाबा, पॉइंट पोटेंशियल आपनो। अरे अपना पॉइंट पोटेंशियल भैया, देखो देखो, सी सी टू सी। डोंट यू फील कि अब ये हो गया है हलवा? टू सी टू सी, टू सी सी इज 2c/3। यस, मारो पॉइंट पोटेंशियल। अब जोड़ दो तो इट्स गोइंग टू बी 5c/3। भारत माता की जय। हाँ, अब आप कैपेसिटर में वो सारे मेथड लगा सकते हो जो आपने आरनेट कैलकुलेशन करने के लिए लगाए थे। कर लोगे तो ये कर दो, अरे ये कर दो। लगाओ बैटरी वी और जी लो, जी लो, जी लो, जी लो। तो वी और जीरो के बीच में 4 कैपेसिटर। अरे गाड़ी वाला आया। सी 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 C/4, नहीं 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 नहीं, 4c। खत्म। अरे कचरा निकालो दिमाग का, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज हो रही है इसी बहाने। आजा आजा आजा, इसको देख। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। नहीं, होमवर्क क्यों देना हूं? होमवर्क क्यों देना? अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है। इधर सुन, इधर। चाहे तू पॉइंट पोटेंशियल से देख ले या तो इसको देख ले। देख देख देख, दिमाग लगा। हाँ, अबे अब तो डायरेक्ट दिख रहा होगा WSB। अब तो डायरेक्ट दिख रहा होगा WSB। हाँ, तो जैसा रेजिस्टेंस में होता था वैसे यहाँ पर भी होगा। तो इस काजू कतली में देखना, ये P, ये Q, ये R, ये S और ये बीच वाला उड़ा दो। उड़ाने के बाद सवाल देख। अच्छा, इसको तो सिमेट्री से भी कर सकता था। हाँ अनन्या सही बोले, तुम इसको सिमेट्री से भी कर सकते थे। सोचो, जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है उसके परपेंडिकुलर हाथ रखो और दोनों तरफ देखो। तो आप सोचो, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? अरे तो खत्म रे बाबा, खत्म। मत देखो व्हीट स्टोन, मिरर लगा दो। कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आंसर बोलो, आंसर बोलो। अब आप चाहो तो यहां पर भी परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा सकते हो। मैं कह रहा हूं
ध्यान से सुनो, मिरर सिमेट्री, जो चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें, जो चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें। मतलब क्या इस जंक्शन का कोई मतलब है? क्या इस जंक्शन का कोई मतलब है? नहीं। उड़ा दो तो आ जाओ ना। हाँ ना, बोल यार। तो सॉल्व कर लो, सी 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 सी, सी बाई टू, तो ये हो जाएगा सी, फिर सी सी बाई 3 और सी बाई 2। आंसर चेक करना, क्या 5c/6 आ रहा है? लाओ मैं ही कर देता हूं बेटा। ये हो गया सी बाई 2, ये हो गया सी बाई 2, फिर ये हो गया सी 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 से सी बाई 3, सी बाई 2। अब तो दोनों पैरेलल में, सॉल्व कर लो। अरे भारत माता की जय। बस 10 मिनट और पढ़ेंगे, और सवाल करते हैं। आओ, प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं, हलवा। अरे क्यूब 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 क्यूब, अरे आने दो ना, क्या बुराई है? बस उल्टा होगा। याद करो, याद करो। वो अपनी ट्रिक याद है? E F B, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका उल्टा कर दो, अब इसका उल्टा उल्टा कर दो। देख, एज के लिए फॉर्मूला था 7r/12, तो देख अब इस एज के लिए फॉर्मूला हो गया 12r/7। अरे अब तो हलवा हो गया। हाँ ना, तो बोलो। सबको क्लियर है? सोच लो अच्छे से। अब याद रखोगे या ध्यान रखोगे? हाँ बेटा, कृष्ण, एम्स में आते हैं ऐसे सवाल, ऐसे सवाल एम्स में ही आते हैं, सिर्फ एम्स में आते हैं बेटा ये सवाल। गुड, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अब तो और सिंपल बात। क्या ये ब्रांच वाले सवाल हमने किए? क्या ये ब्रांच वाले सवाल हमने किए? पहले बताओ, वहां पे पूरी ब्रांच में करंट सेम होता था, तो क्या यहाँ पर पूरी ब्रांच में चार्ज सेम होगा? तो सोचो, इस कैपेसिटर पे भी चार्ज क्यू, इस कैपेसिटर पे भी चार्ज क्यू। और जब आप ध्यान से सुनिए, अब तो बहुत ही सिंपल बात हो गई। अब तो क्या है, सवाल करना है। मैं बताता हूं, देखो आपको तरीका, बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या पूछा है सवाल में? फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एट ए। अच्छा जी, आपसे चार्ज पूछा है हर कैपेसिटर पर और पोटेंशियल एट ए। पहले बताओ, सभी कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में? पूरी ब्रांच सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाह वाह, शानदार। अब आप मुझे बताओ, 20 इधर -5 इधर, आपके हिसाब से करंट कहां से कहां बहना चाहिए था इस ब्रांच में? 20 से -5 या -5 से 20? अबे आकाश, पैरेलल कौन बोल रहा है? सीरीज ही बोल रहा हूं। अरे 20 से -5 की तरफ बहेगा ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मुझे बताओ, चार्ज कहां से कहां बहेगा? तो क्या चार्ज यहां दे दूं, Q-Q, Q-Q, और क्या यूं चल जाऊं? हाँ सर, चल लो। अब जब रास्ते में कैपेसिटर पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए, हम करंट की दिशा में घटते थे,
यहां पर चार्ज की दिशा में घटेंगे, वहां पर करंट की दिशा में घटते थे, यहां पर चार्ज की दिशा में घटेंगे। रेजिस्टर में करंट की दिशा में आप ड्रॉप लिखते थे -IR, वैसे ही कैपेसिटर में आप ड्रॉप लिखेंगे -Q/C। कुछ याद है? हाँ तो बस यही करना है। आ जाओ चलते हैं 20 से 20, प्लस लिखूं माइनस लिखूं? 20 के बाद यूं चल रहा हूं, प्लस लिखूं माइनस लिखूं? माइनस। फिर मिली बैटरी, बैटरी में बाद वाला, बैटरी में बाद वाला, फिर मिली बैटरी, फिर मिली बैटरी, फिर मिला कैपेसिटर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर माइक्रो में है तो चार्ज भी माइक्रो में ही आएगा, और जहां रुकना है वहां इज इक्वल टू -5, जहां रुकना है वहां इज इक्वल टू -5। इस पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता, इस पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता? आ जाएगा निकल कर 20 और 10 30 और 5 35 प्लस 5 40 इज इक्वल टू Q/3 प्लस Q/2। एलसीएम लो 6, 2Q प्लस 3Q मतलब 5Q/6 इज इक्वल टू 35। क्या Q इज इक्वल टू 42 माइक्रोकूलम्ब? हाँ ना बोल भाई, क्या 42 माइक्रोकूलम्ब? अरे यार हाँ ना तो बोलो, कुछ गलती की क्या मैंने? 35 और 5 40, सही तो है। अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मास्टर भी ना। 40 बराबर 5Q/6। क्या 48 इज द आंसर? 48 माइक्रोकूलम्ब इज द आंसर। चार्ज माइक्रो में कैसे पता चलेगा? अब सब माइक्रो में रखो, वैल्यू रखो पीछे, तो माइक्रो में ही आंसर आएगा। पर मैंने एक तरीका बता दिया कि यदि कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में तो उसका चार्ज ही माइक्रो में ही आएगा। यार मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? जल्दी बोलो, 3-4 मिनट और पढ़ाना है बस। अरे पोटेंशियल तो वोल्ट में है ना यार, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल एट ए पूछा है, क्या बड़ी बात है, लो आओ पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट है, सॉल्यूशन लो भैया, पोटेंशियल एट ए आ जाओ। 20 -48/3 प्लस 10 इज इक्वल टू VA। तो 20 प्लस 10 इज 30 -16 इज इक्वल टू VA। VA इज इक्वल टू 14 वोल्ट। अरे भारत माता की जय। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कैपेसिटर में, क्योंकि मैंने साला करंट में क्या बोल रहा हूं, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम अलग चैप्टर पढ़ते हैं, पर अगर आपने करंट से अपनी भूमिका ढंग से निभाई है पढ़ाई में, तो यकीन मानिए आपका आने वाला मॉड्यूल 5 और भी इजी होगा, और भी इजी होगा, मैं बोल रहा हूं ना आपको। क्या बात क्लियर है? कह दो कि ये सवाल हमने नहीं किया था क्या? कह दो कि ये सवाल हमने नहीं किया था क्या? रेस का सवाल है, याद करो आप। बस आ जाओ, ये वाला करके निकलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पोटेंशियल जीरो। यार इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता तो क्या एक्स मान लूं? तो जब एक्स है तो यहां से जैसे वहां पर आप करंट बहाते थे, क्या यहां पर चार्ज बहाओगे और एक्स को सबसे बड़ा मानोगे? तो चार्ज बहा दो Q1 Q2 Q3, बोलो ना। फिर क्या लिख सकता हूं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। सही बोले आर्यवीर आप, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0।
अब चलो Q1 क्या होगा सर? Q1 होगा Q बराबर CV। अरे होगा या नहीं होगा? तो सर ध्यान से देखो, इस पूरी ब्रांच का C कितना है? इस पूरी ब्रांच का C कितना है? 2। और इस पूरी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो सर, X प्लस 10 माइनस 20। देखो X 10 और 20, तो क्या मैं इसको दे सकता हूं X प्लस 10 माइनस 20? यार हाना तो बोलो। जैसे वहां पर V बाय R लगाते थे, यहां पर Q बराबर CV यूज करेंगे। C इज द ब्रांच का कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको निकालना आता ही है। अच्छा, प्लस Q2। Q2 आप बताओगे, Q2 आप बताओगे, Q2 आप बताओगे। Q2 लिखोगे, कैपेसिटेंस इज 1 X। बैटरी में बाद वाला देखो, -5 ओहो हो, क्या बात है, गजब, मजा आ गया, वाह वाह। प्लस Q3 सर 2X माइनस 0। क्या ये सभी माइक्रो में है? हाँ सर। अब आप बताओ, जब 0 के इक्वेट हो जाएगा तो ये माइक्रो खत्म। तो बोलो 2X माइनस 20 प्लस X माइनस 10 प्लस 2X इज इक्वल टू 0। 2X प्लस X 5X इज इक्वल टू 30, X इज इक्वल टू 6। बोलो भारत माता की जय। सवाल खत्म। जंक्शन रूल लगाया, जंक्शन दिखा, X को सबसे बड़ा माना और सॉल्व कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है राजा बेटा सबको? बस ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत मत कर देना, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। चलो ध्यान रखो अपना, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं होमवर्क थोड़ी सी देर में दूंगा, आई हैव सम वर्क टू डू बेटा।